कैसी सोच है, ये कैसा खौफ है कि हर तरफ अंधेरा क्यों छा रहा है। ना मुझको है खबर, ना मुझको है पता, ये खौफ ही खौफ क्यों छा रहा है। हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है। डर लग रहा है, दिल डर रहा है, आहटों का शोर आ रहा है। हर तरफ ही शोर है, खौफ ही तो खौफ है, हर तरफ अंधेरा छा रहा है। हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है, हर तरफ ही खौफ है। साहिल, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है यार, सर फट रहा है मेरा। वाज, उठ, यहां से दूर चलें। वाज, तू मुझे पहचान सकता है? क्या बकवास कर रहा है तू? अरे मेरे सर में दर्द हो रहा है यार, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मैं तुझे सब बताता हूं, तू डर नहीं। मैं सब बताता हूं तुझे। कौन हो तुम? क्या क्या कर रहे हो? क्या बात है साजिद, अपने क्लाइंट जन्नत को पहचाना है क्या? मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर का ख्याल रखना, और तुमने मेरे घर पर नजर ली। जन्नत, तुम तो मर चुकी थी। तुमने इनाम के साथ मिलकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मेरा घर छीन लिया मुझसे। ये क्या किया तूने आज? क्या किया ये तुमने? यार, तू अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, और तो और तू औरतों की तरह बोल रहा था। अब फोन बंद करो और चलो अपना काम करो। तो तुम्हें किसने अंदर आने दिया? सिक्योरिटी, निकालो इसे बाहर। तो तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? तुमने मुझे पहचाना नहीं। कौन हो तुम? मैं जन्नत हूं। पहचाना? कुछ याद आया? मेरा घर तोड़ के तू वहां पे बिल्डिंग बनाना चाहता था।
शुक्र है मेरा धक्का देने से तुम ठीक हो गए। तू परेशान ना हो, मैं खाना लाता हूँ तेरे लिए। मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी। मुझे उस कब्र पर नहीं जाना चाहिए। जाहिद, मुझे पक्का यकीन हो गया, कि जन्नत वापस आ गई है। जन्नत की रूह वापस आ गई है। तुमने वो लड़का देखा था ना, वो नजर तो बिल्कुल जन्नत की तरह नहीं आता था, लेकिन वो बोल बिल्कुल जन्नत की तरह था। जाहिद, जन्नत वापस आ गई है। जाहिद। इनाम साहब, आप इतने डर क्यों रहे हैं? और देखें, घबराएं नहीं, कोई रोग नहीं आती। और वकील साहब के कोई और दुश्मन भी थे, शायद उन्होंने उसे मार दिया हो। जाहिद, तुमने जन्नत की लाश देखी थी ना? कितनी बेदर्दी से उसको मारा था, याद है? देखो, मेरा दिल कहता है ये जन्नत ही है, वो वापस आ गई। अब मैं क्या? इनाम साहब, आप डरे नहीं, कोई रूह वगैरह नहीं होती, कोई रूह नहीं होती। देखिए, आप घबराएं नहीं, रिलैक्स रहें और बाकी मामला मुझ पे छोड़ दें, सब ठीक हो जाएगा। मैं रिलैक्स हूँ? कैसे रिलैक्स हूँ? और तुम लोग मेरी बात एक गौर से सुन लो। बाहर सिक्योरिटी वालों को भी कह दो, मेरे ऑफिस में कोई भी बंदा ऑफिस के अंदर ना आने पाए। समझ आ गया ना? जी सर। जाओ सिक्योरिटी वालों से कह दो। साहिल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा वजूद मेरे काबू में नहीं है। तू मेरे साथ घर पे रहेगा तो तेरा दिमाग खराब नहीं हो। साहिल, मुझे बचा ले। साहिल, मुझे लग रहा है जैसे वो फिर मेरे पास आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। साहिल, मुझे बचा ले। आज तुम्हें क्या हो गया? कौन बोल रहे? कौन है यहाँ पर? It's me, your mama जन्नत। Darling, कैसे हो तुम? मत परेशान हो बेटा, मत परेशान हो। ये घर तुम्हारा है, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैं तुम्हारा हक किसी को नहीं दूंगी। आजा, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे बाबा की डेथ के बाद
तुम्हें नींद नहीं आती थी, मैं तुम्हें इसी तरह लोरी देकर सुलाया करती थी। सो जाओ, कुछ नहीं होगा, सो जाओ मेरी प्यारी बेटी, सो जाओ। मम्मा, मम्मा कहाँ चली गई आप? मम्मा, मम्मा, मम्मा वापस आ जाए ना प्लीज। मम्मा, मम्मा, मम्मा कहाँ है आप? प्लीज वापस आ जाए। मम्मा, मम्मा मुझे आपके बगैर डर लग रहा है। मम्मा प्लीज वापस आ जाए। मम्मा, मम्मा, मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही। मम्मा, मम्मा प्लीज, मम्मा, मम्मा, मम्मा वापस आ जाए ना। आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। फाइल तो चेक करूं मैं। नहीं नहीं, ये मुझे टेंशन है जिसकी वजह से ये सारा कुछ मुझे महसूस हो। चले शुक्र है जन्नत के घर की फाइल ये महफूज है। इसी घर की वजह से तो सारा ये पंगा हुआ है मेरे साथ। शुक्र ये महफूज है, लेकिन मेरे साथ पता नहीं ये हो क्यों। कहाँ भाग रहे हो इनाम? खुदा के लिए मुझे माफ करना, मेरे से गलती हो गई है। रात बंद होने शुरू हो गया, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मेरा। वहाज को क्या हो गया? वो तो ठीक था, अचानक क्या हो गया उसे? घबराओ नहीं। रात के वक्त तुम कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? मैं अच्छा, तुम दुआ करने आए हो। दुआ करो और जल्दी जल्दी यहाँ से चलते बनो। रात के वक्त कब्रिस्तान में आने की इजाजत नहीं है। वैसे ये आपके कोई रिश्तेदार है? कोई जान पहचान है इनसे? ये जन्नत बीबी की कब्र है। बहुत अच्छी औरत थी, गरीबों का बड़ा ख्याल रखती थी। यहाँ पे वो दस्तरखान लगाती थी, यहाँ पर सारे गोरकंदों का बहुत ख्याल रखती थी। क्या तुम इनके घर मुलाजिम हो या कोई काम करते हो?
जी जी, मैं उनके घर काम करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप उनके घर काम करते हैं। बस अचानक ही इस दुनिया से चली गई जन्नत बीबी की एक अकलौती बेटी है रूबी। वो बस अकेली रह गई है और वो कभी कभी इधर जन्नत बीबी की कब्र पे आती है। वो इसको क्या हो गया यार, क्यों घबराया हुआ है? मेरा ख्याल डर गया है वो। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ही दुआ शुआ करने आया है मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम साहिल है और मैं वहाज का दोस्त हूँ। ये वहाज कौन? आंटी जन्नत की रूह मेरे दोस्त वहाज में आ गई है और वो सब उल्टा पुल्टा कर रही है। उन्होंने सबसे पहले उसी वकील का फ़ोन कर दिया और बाद में इनाम बिल्डर्स का फ़ोन करवा दिया। मैं ये नहीं जानता कि आपका उन लोगों से क्या मामला है, पर खुदारा मेरे दोस्त को बचा लें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे दोस्त को बचा लें। हाँ, तुम्हारा दोस्त आया था मेरे पास और उसके थ्रू मैंने मम्मा से भी बात किया। और तुम्हें पता है, वो जो इनाम बिल्डर्स है ना, हमारे घर पे कब्जा करना चाहता था। और तो और वो आए दिन अपने गुंडों को भेज के मुझे ये धमकियाँ देता था कि ये घर खाली कर दो। बैठे। मगर इस सब मामलों से मेरे दोस्त का क्या ताल्लुक है? उसे बचा ले। तुम ठीक कह रहे हो, हमें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। नहीं, पुलिस को नहीं बताना। अगर पुलिस को बताया तो वो मेरे दोस्त को मर्डर केस में अंदर कर देंगे। यस, यू आर राइट। चलो करते हैं कुछ। क्या करूं? कौन? क्या चाहती हो? भूल गए अरशद कुरैशी, भूल गए तुम भूल गए मुझे अरशद कुरैशी। तुम कैसे भूल सकते हो? याद करो, तुमने ही मेरी गाड़ी को खराब किया था ना, और मेरी मौत का सबब बने थे। मुझे मारकर और उस इनाम के साथ मिलकर मेरी बेटी के घर पर कब्जा करना चाहते थे ना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। माफ कर दे मुझे, माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा, माफ कर दो। बेटा, अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये घर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम खुश रहना और अपना ख्याल रखना।